अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक कहानी और चार अफराद ट्रेंड कर रहे हैं। संडे मैगजीन में एक सीरीज आया करती थी, 3 मर्द 3 कहानियां। यहाँ 3 मर्द और 3 कहानियां तो नहीं है, यहाँ पर 2 अफराद और 2 खवातीन हैं और एक कहानी है। ये कहानी वही पुरानी है जो आपको सुनानी है, लेकिन नए अंदाज में अब ये कहानी सरफेस कर गई है, क्योंकि रूमर्स तो बहुत सारी थी, कयासराइयां थी, अफवाहें थी। अब वो तमाम अफवाहें और रूमर्स दम तोड़ गई हैं और ये खबर इस्टाब्लिश हो गई है कि शुएब मलिक साहब ने सानिया भाभी को तलाक दे दी है, जिसके बाद पूरे भारत में कोहराम मचा है। अब सर्दी का मौसम है, वो कहते हैं ना मौसम में तो खून की है, आगे मर्जी उनकी है। कहीं नाके पे नाका हो रहा है और कहीं काके पे काका हो रहा है। कहीं शादियां हो रही हैं तो कहीं तलाकें हो रही हैं और कहीं तलाकों के बाद शादियां हो रही हैं। तो शुएब मलिक साहब ने पहले तो सानिया मिर्जा को तलाक दी है, जिसमें पूरा भारत आग बगोला है। पूरा भारत पाकिस्तानियों की लेदे कर रहा है कि आपने हमारी लड़की को अधूरा छोड़ दिया। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की मीम्स बन रही हैं, वो मीम्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब हुआ क्या है असल में, शुएब मलिक साहब ने सानिया मिर्जा को, सानिया भाभी को तलाक दी है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कैसे कह सकेंगे कि भारत हमारा साला है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। सानिया मिर्जा को तलाक देने के बाद उन्होंने सना जावेद साहिबा, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनके साथ शादी की है। अब सना जावेद साहिबा पहले ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक थी और उमैर जसवाल जो पाकिस्तानी सिंगर है, वो बिग स्टार है, उनके साथ उन्होंने शादी की थी 2020 में, जिस वक्त कोविड का जमाना था और एक आम सी चंद लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी थी जहां पर शादी हुई थी। उसके बाद 2023 में तलाक की खबरें भी गर्म हो गई थी। अब अल्टीमेटली वहां से एक जोड़े ने तलाक दी है, दूसरे ने दूसरी तरफ से तलाक दी है। एक लड़का मुतलक्का हुआ है, एक खातून मुतलक्का हुई है और 2 लोग रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं, और वो है शुएब मलिक और सना जावेद। जिसके बाद सना जावेद ने अपना जो प्रोफाइल है उसके ऊपर नाम भी तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया है, जबकि शुएब मलिक साहब ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है और साथ में कुरानी आयत शेयर की है, जिसमें कहा है कि और तुम्हारे रब ने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, यानी पेयर्स में बनाया है। और उसके साथ ही जनाब एक तस्वीर, एक फोटो भी लगा दी है, जिसमें सना जावेद और शुएब मलिक को देखा जा सकता है, जो उरूसी मलबूसात पहने हुए हैं। ये सारी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये खबर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि 2010 में जिस वक्त सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की शादी हुई थी, तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे हमने भारत को फतह कर लिया है, भारतीय लड़की को शुएब मलिक भगा लाया है। ऑल्दो उस वक्त शुएब मलिक भी एक स्टार था, शुएब मलिक आज भी स्टार है। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। सानिया मिर्जा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम थी, जो भारत के अंदर एक टेनिस स्टार थी, एक चार्म था, एक क्रिज्मा था, और वो भी एक बहुत बड़ी स्टार थी। दोनों के माबैन ये शादी होना, इस पर भी बहुत से लोग हैरानी का इजहार कर रहे थे, और आज भी ये हैरानी हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, यानी पूरी रस्म रिवायात को टक्कर दे के, भारत की जो है वो पूरी तनकीद बर्दाश्त करके शुएब मलिक के साथ शादी की, और शुएब मलिक ने ये किया कि सानिया मिर्जा को छोड़ दिया। अच्छा, वो क्या चीजें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं इस शादी और तलाक के हवाले से, मैं जरा वो आपके सामने रखता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब फागिब साहिबा है, इन्होंने लिखा है कि आई एम शॉक्ड एंड डिस्टर्ब, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं। आई हैव नथिंग गुड टू से अबाउट द सर्कस, हाउ ऑफुल इट मे फील दैट नो वन इज हैप्पी फॉर यू, फॉर मेनी आर ट्रोलिंग, यू एंड मेकिंग हेटफुल कमेंट्स दैट से अ लॉट अबाउट यू टू। ये सना जावेद और शुएब मलिक के बारे में कह रही है कि कोई भी खुश नहीं है, ये सब लोग आपके बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं बड़े बुरे बुरे कमेंट्स हैं। उसके बाद अब्बास खान कहते हैं कि जी यार, जरूर कोई प्रैंक होगा, उनको यकीन ही नहीं आ रहा, वो समझ रहे प्रैंक हुआ है। फिर फातिमा कह रही है, वो कहती है कि जी पहले शादी वाली बात अभी तक हजम नहीं हुई और इसने नाम भी चेंज कर लिया। ये सना जावेद को कह रही है कि पहले उमैर जसवाल के साथ शादी हजम नहीं हो रही थी और तुमने नाम भी चेंज कर लिया, क्योंकि सना शुएब मलिक नाम रख लिया इन्होंने। उसके बाद फाइज अली कहते हैं जी कि मैं तो ये सिर्फ फोटोशूट समझ रहा था और इन्होंने असल में शादी कर ली। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी कि शॉक्ड, अवाम शॉक्ड, दे रॉक्ड, लोग परेशान हैं और ये लोग छा गए जनाब। फिर एक बंदा कहता है जी कि लेकिन ये हुआ क्या, आई मीन ये कैसे, क्या, क्यों, किसने, किसको, कब, कहां, इस तरह के बहुत से सवाल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं वेट व्हाट जस्ट हैपेंड। अच्छा, फिर दिस वाज नॉट ऑन माय 2024 बिंगो कार्ड। अच्छा, उसके बाद एक साहब कहते हैं कि व्हाट द एक्चुअल हेल, इतनी प्यारी वाइफ, इतना क्यूट बेटा, डैम, इसको फिर भी चैन नहीं आया। ये शुएब मलिक के बारे में कह रहे हैं कि आपका बेटा एजहान मलिक 2010 में जब शादी हुई तो 8 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जोड़े को
बेटे की जो नेमत है उससे नवाजा, अज़हान मलिक नाम रखा। और उसके बाद 2023 के अंदर गुज़श्ता साल अज़हान मलिक के स्विमिंग कॉम्पिटिशन के अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को देखा भी गया था। अच्छा, सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के माबैन ये जो कंट्रोवर्सी है, ये नवंबर 2022 में आई थी और नवंबर 2022 में ये रूमर्स थी कि दोनों के माबैन अलहदगी हो गई है। खैर, इन रूमर्स ने 2023 में दम तोड़ा। यानी 2023 के अंदर जो है वो पता ये चला कि दोनों ने एक शो शुरू कर दिया एक निजी टीवी चैनल के ऊपर, वो है मलिक मिर्जा, द मलिक मिर्जा शो। अच्छा, उसमें इकट्ठे आए। उसके बाद फिर ईद सेलिब्रेशंस के दौरान शुएब मलिक ने इसका इजहार किया कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। फिर एक कंट्रोवर्सी उभरी। 8 से 3 रोज पहले, ये जनवरी 8 जनवरी को कहा जा रहा है, 8 जनवरी को हुआ है, तो 8 से तकरीबन मेरा ख्याल है 13 रोज हो गए, समझ लीजिए 13 रोज पहले का ये मामला है। और उसमें सानिया मिर्जा साहिबा ने जो है वो एक ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, चूज योर हार्ड। यानी दोनों चीजें बड़ी मुश्किल हैं। अब आप फैसला करें और बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि आपको शादी में जाना चाहिए या तलाक लेनी चाहिए। अच्छा, अब इससे हिंट उन्होंने कर दिया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि कुछ दाल में कुछ कुछ काला है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि शुएब मलिक ने जो है पूरी की पूरी दाल ही काली कर दी सरा जावेद से शादी करके। अब सरा जावेद के साथ पहली मुलाकात कब हुई और ये मामला कैसे आगे बढ़ा, इस पर तो आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तानी जो क्रिकेट स्टार्स हैं ना, वो शुएब अख्तर से लेके इमरान खान तक सब इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। अब शुएब अख्तर की अगर बात की जाए तो सोनाली बांद्रे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इस हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा भी था कि ही वुड लव टू प्रपोज हर, यानी वो उनको प्रपोज करना चाहेंगे और उनके साथ शादी भी करना चाहेंगे। फिर वसीम अकरम साहब का बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत अरसा अपनी खास तौर पे पहली वाइफ की के साथ तलहदगी के बाद, उनकी वफात के बाद इंडिया के अंदर गुजारा है। और सुष्मिता सेन और वसीम अकरम के माबैन जो है वो आपस में कुछ कुछ के बहुत ज्यादा चर्चे थे। और उसके बाद इमरान खान साहब जब फर्स्ट टाइम इंडियन टूर पे गए थे, तो उन्होंने अपनी जो बर्थडे सेलिब्रेशंस है उस वक्त की जो स्टार एक्ट्रेस है जीनत अमान, उनके साथ की थी। और जीनत अमान और इमरान खान के माबैन खैर दोनों ही बड़े बड़े स्टार्स थे। और फिर उसके बाद मोहसिन हसन खान जो है, उनका रीना रॉय के साथ एक स्कैंडल था। और ये सिर्फ स्कैंडल ही नहीं था, और ये सिर्फ कोई ऐसे ही रिलेशन नहीं था जो अल्टीमेटली जिसको कोई इंडोर्समेंट नहीं मिली, बल्कि रीना रॉय और मोहसिन हसन खान की शादी भी हो गई थी। मोहसिन हसन खान असल में कजन है इमरान खान के। तो रीना रॉय और मोहसिन हसन खान की शादी हुई, अल्टीमेटली ये शादी चल नहीं सकी थी। इसके साथ अब्दुल रज़ाक साहब हैं। अब्दुल रज़ाक साहब जो है, तमन्ना भाटिया के साथ उनका एक स्कैंडल था कि दुबई में दोनों जो है दे फाउंड टू बी डेटिंग ईच अदर, ये मामला रहा। तो यानी शुएब अख्तर से लेके इमरान खान तक बहुत सारे पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स ऐसे। और अभी रिसेंटली हसन अली की जो अहलिया है वो भी एक इंडियन मुस्लिम है, भारत में उन्होंने शादी की है। तो ये स्कैंडल्स रहे हैं। रीना रॉय के साथ शादी मोहसिन हसन खान की थी, वो चल नहीं सकी थी। फिर उसके बाद शुएब मलिक ने फॉर्मली शादी की थी सानिया मिर्जा साहिबा से। अच्छा, अब सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के दोनों के दरमियान जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो हमेशा से था। लैंग्वेजेस का फर्क, जाहिर है हिंदी वहाँ है, यहाँ उर्दू है, पंजाबी है। वहाँ पर खाने का फर्क, वहाँ के रस्म रिवाज फर्क, यहाँ के रसूम रिवाज फर्क, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक टिपिकल राइवलरी, दोनों के कल्चर, समाज, एक सोशल प्रेशर। और आपको पता है एक सोशल एग्रीमेंट तो होता है। इसीलिए शायद दोनों ने फैसला किया था कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि और न इंडिया के अंदर रहेंगे बल्कि दुबई में जाके रहेंगे। और दुबई में भी हमारी इतलात ये है कि एक बड़े अरसे से सानिया मिर्जा दुबई वाला घर छोड़ के भी भारत शिफ्ट हो गई थी और फिर वापस नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान ये ज्यूम किया जा सकता है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, दोनों के दरमियान समाज के प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के अंदर बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस से लेके तो खाने से लेके तो फैमिली से लेके तो बैकग्राउंड से लेके बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस थे कि जिसकी वजह से ये मामला आगे चल नहीं सका या निभ नहीं सका। फिर दोनों ने फैसला किया था कि अपने बेटे की वजह से इकट्ठे रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे हैड टू मूव ऑन। अच्छा, उमैर जसवाल के साथ जो सना जावेद है उसकी शादी 2020 के अंदर कोविड के दौरान हुई थी। और 2023 के दरमियान के अंदर जो है इनके दरमियान भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी आ गई जिसके बाद पता चला कि दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे। और फॉर्मली अब पता चला है कि दोनों ने जो है वो अलहदा दे पार्ट वेज। अच्छा, उसके बाद उमैर जसवाल को छोड़ने के बाद जो सना जावेद हैं, इनकी और शुएब मलिक की जो पहली मुलाकात है हमारी इतलात के मुताबिक, वो जीतो पाकिस्तान नामी एक गेम शो है जो ARY डिजिटल के ऊपर चलता है, ARY एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो वहां इनकी मुलाकात हुई, दोस्ती में बदली और फिर उसके बाद वो इस कदर शदीद दोस्ती हुई कि शादी में बदल गई। और हमारी इतलात यही है कि बहुत सारे जो उसमें स्टार्स हैं पाकिस्तानी, खास तौर पे लॉलीवुड स्टार्स हैं, जिसमें हुमायूं सईद भी हैं, जिसमें फात मुस्तफ़ा भी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है इन दोनों की शादी में। तो अल्टीमेटली दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ।
ज़ाहिर है अब ये इनका अपना ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कमेंट करना मुनासिब समझा है कि जब ये पब्लिक फ़िगर्स होते हैं, तो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं और ख़ास तौर पे जब इनकी शादी हुई थी, तो उस वक़्त एक पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है, वो एक कोहराम मचा था, पूरा पाकिस्तानी मीडिया सेलिब्रेट कर रहा था और आज जिस वक़्त ये सेपरेशन हुई है, तो उस वक़्त भी ट्रेंडिंग है, तो इसको डिस्कस ना किया जाता, तो मेरा ख़्याल है कि नाइंसाफ़ी होती। तो ख़ैर इसी को लेकर हमने डिस्कस किया है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट मैं ये समझता हूँ कि शुएब मलिक की जो शादी है, वो भी पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ही साबित हुई है कि जमहूरी हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती और बिलाखिर वो टूट गई है और अब एक नई हुकूमत, एक नए इत्तेहादी के साथ कायम हो गई है। अब ये कितनी देर तक चलती है, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और अशफाक अहमद साहब कहते थे ना कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जो पॉलिटिकल डोमेन में खबरें हैं, वो अभी पक रही हैं। देग तैयार है जनाब, बस दम पे लगी हुई है। कुछ ही देर में इंशाल्लाह जो पॉलिटिकल गॉसिप है और इस वक्त जो एक्सप्लोसिव खबरें मौजूद है वो आपके सामने आपके लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।